डियर स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्शन के पार्ट में ही हम एक और कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड की यूज़फुलनेस को डिस्कस करेंगे और फिर उस कंपाउंड से हम जो डिफरेंट और कंपाउंड्स बना सकते हैं उनके बारे में डिस्कनेक्शन को भी शो करेंगे। और वो कंपाउंड है एसिटिलीन। तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ एसिटिलीन। अगेन ये पार्ट भी जो है वो एक आपके एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो यूज़ ऑफ एसिटिलीन मतलब एसिटिलीन की यूज़फुलनेस क्या है, इससे हम और दूसरे कितने तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, और फिर उन कंपाउंड्स को हम जो है किस तरह से डिस्कनेक्ट करके एक स्मॉलर पार्ट में ले जाएं। तो ये जो एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन का यूज़फुलनेस ये है कि एसिटिलीन जो है एक 1 एल्काइन की सीरीज़ में आती है। ये 1 एल्काइन कहलाती है, यानी यहाँ पर sp हाइब्रिड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब इस तरह हम कह सकते हैं एसिटिलीन की रिएक्शन करा दें सोडामाइड से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये सोडामाइड जो है यहाँ से इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में हटाकर एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह से हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का जो एल्किल पार्ट है वो एक कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है और यहाँ से H को हटाकर एक दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं एसिटिलीन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म एन एनायन with sodamide in liquid ammonia and also by Grignard exchange. This carbon ion can react with alkyl halide and carbonyl compounds, epoxides to give intermediate compounds. तो इस तरह से ये जो एक कार्बन आयन बना है, ये कार्बन आयन की अगर हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल हैलाइड का एल्किल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन बनाता है। इसी तरह से यह कार्बन आयन जो है कीटोन से रिएक्शन करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, तो एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर आएगा, एक अल्कोहलिक कंपाउंड बनता है और इपॉक्साइड से रिएक्शन करके भी एक अल्कोहल बनता है। These products still have an acetylenic proton so they can react again with base and an electrophile. ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने हैं, इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन एटम और है जो कि अभी भी एक sp हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड है जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो हम इन हाइड्रोजन्स को भी इन प्रोडक्ट्स में से दूसरे ग्रुप से हटा सकते हैं। तो जैसे ये हमने एक सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन लिया, इसकी हम सोडामाइड से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये हाइड्रोजन भी प्रोटॉन की फॉर्म में हट जाएगा और एक कार्बन आयन बनेगा। इसकी हम कार्बोनिल कंपाउंड या कीटोन से रिएक्शन करा दें तो यहाँ इस कार्बन से जो कि कार्बन आयन है इसका अटैक होगा कार्बोनिल कंपाउंड की कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर। इस कार्बन का कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होगा जिस पे ये 2 CH3 और ये O जो OH में कन्वर्ट होकर एक एल्काइनॉल का फॉर्मेशन करेगा। अब हम ऐसे कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करें तो डिस्कनेक्शन के लिए बात ध्यान रखिए, डिस्कनेक्शन ऑफ एनी बॉन्ड नेक्स्ट टू ए ट्रिपल बॉन्ड इज गुड। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए एक बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट कर दें। पहला एग्जांपल है, एक कंपाउंड है ऑब्लिवियन जो कि ट्रैंक्विलाइज़र के रूप में काम में आता है, इसकी हम एनालिसिस शो करें। तो ये एक कंपाउंड है ऑब्लिवियन या ट्रैंक्विलाइज़र जिसका स्ट्रक्चर है CH3CH2 CH3, इसी कार्बन पे OH और इसी कार्बन पे हम कह सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एसिटिलिक टाइप का ग्रुप जुड़ा है। तो हम क्या करें, जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में देखा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। तो ये तो एक कार्बन आयन, एसिटिलीन वाला कार्बन आयन सेपरेट हो गया इस तरह से, और ये जो OH बना है जो इसको हम CO में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा CH3CH2 CCH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
इस तरह से ये कीटोन बना सकते हैं, जिसको हम 2-ब्यूटेनॉन कह सकते हैं, CH3CO CH2 CH3। तो सिंथेसिस सिंपल है। एसिटिलीन की रिएक्शन कराई सोडामाइड से लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, इस तरह का कार्बन आयन बना, उसकी रिएक्शन करा दी हमने 2-ब्यूटेनॉन से। तो ये जो नेगेटिव कार्बन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कार्बोनाइल कार्बन से। तो ये जो नेगेटिव कार्बन है इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया कार्बोनाइल कार्बन से, जिससे एक तरफ मैथिल ग्रुप और एक तरफ एथिल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ इस कार्बन से एक तरफ मैथिल ग्रुप और ये हो गया एक तरफ एथिल ग्रुप अटैच्ड है, और इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन से जाकर अटैच हो गया एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है सल्फाइनॉल, जो कि एक डिफॉर्मिंग सर्फेक्टेंट है। उसकी हम एनालिसिस शो करें, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप लग रहे हैं, यानी इधर ये कार्बन जिससे OH, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3 इसी तरह से यहाँ भी कार्बन जिस पे एक ये हो जाएगा CH3OH और ये हो जाएगा CH2 अगेन, और फिर कार्बन CH3 इस पर हम सबसे पहले, चूँकि हमें यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन हट गए और उससे हमें जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ मिल गए। तो हम यहाँ इन दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक कर दें, जिसको हम देख सकते हैं 1-1 कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर दिया। ये जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक तरह से हमने इसको एसिटिलीन के फॉर्म में अलग कर दिया, और यहाँ ये दो सेम पार्ट निकाल दिए, CH3 CH3 CH2 CH3, और इसको हमने कीटोन कर दिया C डबल बॉन्ड O। ऐसा कैसा पार्ट यहाँ निकल जाएगा, CH3 CH2 C, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दे और यहाँ एक CH3 अटैच्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया। इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो नाम BIUP से नाम हम लिख सकते हैं। टोटल कार्बन इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। एक सब हम कह सकते हैं ये सब्स्टिट्यूटेड पेंटेनॉन हो गया प्लस एसिटिलीन। तो सिंथेसिस में हम एसिटिलीन की सबसे पहले बेस से रिएक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन हटा और उसके स्थान पर हम ये पार्ट अटैच कर दें कीटोन वाला। तो ये कीटोन वाला पार्ट हमने अटैच कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल। फिर वापस हम सेकेंड स्टेप करेंगे, एक हाइड्रोजन है भी एसिटिलीनिक, बेस से रिएक्शन कराएं, वापस से कार्बन आयन बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं इस कीटोन से। तो हमें इस तरह का टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका मतलब एसिटिलीन की रिएक्शन बेस और कीटोन, फिर उसके बाद वापस बेस और कीटोन से रिएक्शन कराने पर टारगेट मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू सिस और ट्रांस एल्कीन्स एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन्स कैन बी हाइड्रेटेड टू मैथिल कीटोन्स। यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड जो एसिटिलीन्स हैं उसको हम सिस या ट्रांस एल्कीन्स में रिड्यूस कर सकते हैं, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो एसिटिलीन है उनका हम हाइड्रेशन करा के उनसे हम कीटोन बना सकते हैं। ये जो है हम कह सकते हैं कि इनकी एक और इम्पॉर्टेंस हो गई। तो एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन है जिसमें एसिटिलीन के दोनों तरफ हाइड्रोजन हटा के हमने एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दिया। इसका हम लिंडलार कैटलिस्ट यानी हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ किनोलिन रिडक्शन करा दें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक एल्कीन बनती है जो कि सिस एल्कीन होती है। और यदि हम इस एल्काइन का सोडियम और अमोनिया से रिडक्शन करा दें तो एल्कीन बनेगी, लेकिन वो ट्रांस एल्कीन बनती है।
तो सिस और ट्रांस एल्कीन हम बना सकते हैं। और इसी तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन का अगर हम हाइड्रेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विथ मर्क्यूरिक एसीटेट एंड इन एक्वस मीडियम, तो जो ये हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन है वो एक मेथिल कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स सिस डायोल कैन बी मेड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिटिलीन। तो एक एसिटिलीन से हम एक सिस डायोल भी बना सकते हैं। इस पार्ट को हम एक एनालिसिस के फॉर्म में लें तो ये हमें एक डायोल दे रखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से CH2OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें। इस डबल बॉन्ड की जगह हम ले आए ट्रिपल बॉन्ड, जिसका रिवर्स अगर हम इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा रिडक्शन। अब हम ये मान लें, हमें यह दिख रहा है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से यानी जो एसिटिलीन से आया है उसके दोनों H हट गए और उसकी जगह पर ग्रुप आ गए CH2OH। तो ये एसिटिलीन के हाइड्रोजन के स्थान पर अगर हमें CH2OH ग्रुप लाने हैं तो ये जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। तो यहाँ हम इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो एक तो पार्ट बन जाएगा एसिटिलीन और ये CH2OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में। तो दो पार्ट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं। इसका मतलब ये टारगेट मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो हमें एसिटिलीन चाहिए और फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। तो सिंथेसिस में एसिटिलीन के हम रिएक्शन करा दें फॉर्मेल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो हम इसको यूँ लर्न कर लें कि ये दोनों हाइड्रोजन हटा के ये दोनों CH2O की ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें और फिर CH2 को या कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दें। तो इधर भी CH2OH और इधर भी इस H के स्थान पे CH2OH आ गया। अब हम इसका लिंडार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें तो हमें पता है लिंडार कैटलिस्ट के रिडक्शन से जो एल्कीन बनती है वो सिस बनती है। तो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये CH2OH और H सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो गए, जिस पे दो CH2OH ग्रुप लगे तो एक डायोल हो गया सिस डायोल। तो इस तरह से हम सिस डायोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं एसिटिलीन को यूज़ में लेते हुए। तो ये एसिटिलीन की यूज़फुलनेस को डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी तरह से लास्ट में हम एक रिएक्शन की स्टडी करें, वो है हाइड्रेशन, जो कि एक काफ़ी पुरानी रिएक्शन है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है। और वो रिएक्शन जो है वो ये है, मैं पहले रिएक्शन बता दूं कि एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन की रिएक्शन हम मर्क्यूरिक एसीटेट से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। इस कार्बन से तो OH ऐड होता है और इस कार्बन से जाके ऐड होता है मरकरी का पार्ट HgOCO(CH3). अब इसका रिडक्शन करा दें तो मरकरी की जगह हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये एक इनॉल बनते हैं। ये इनॉल जो है वो रीअरेंज होकर इस कंडीशन में कन्वर्ट होके हम यूँ कह सकते हैं कि ये H तो चला गया इस कार्बन के पास, तो ये तो हो गया CH3 और ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो कंपाउंड बन गया एक मेथिल कीटोन RCOCH3। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो R है वो तो है एसिटिलीन का, और एसिटिलीन का जो R है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में, और आगे का जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। अब इसी को हम यहाँ पर एक एनालिसिस के फॉर्म में लें, तो जैसे ये है CH3CO CH2 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 CH3। तो हमें सबसे पहले इस तरह से हम इसको करें, एक FGI करा दें। FGI करा के हम क्या करें, ये एल्किल पार्ट तो हम अलग कर दें।
अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो है RCO, इस RCO की जगह हम लिख दें C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर हम इसको यहाँ पर ब्रेक कर दें आगे, तो ये एक एसिटिलीन का कार्बोनाइल बन जाएगा और एक ये हम एल्किल हैलाइड अलग कर दें। तो सिंथेसिस के टाइम हम क्या करें कि ये एक एसिड मोनोसब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन ले लें। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम यहाँ पे इस तरह सिंथेसिस में शो कर दें कि ये एक एसिटिलीन ली, एसिटिलीन की सोडामाइड से रिएक्शन कराई, एक H को हटाया, कार्बोनाइल बना, फिर उसकी हमने ये एक एल्किल हैलाइड से 5 कार्बन वाले एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन बन गई, जहाँ एक H के जगह पर ये पूरा एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसके बाद हम वही रिएक्शन करा दें मरकरी के साथ में, मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रेशन करा दें इसका, तो ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि एसिटिलीन की यूज़फुलनेस क्या है, उससे किस तरह से और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है।